दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र के नाम संदेश था 8 बजे मंगलवार को, उस पर कई लोगों ने तरह तरह के विचार रखे, तरह तरह की बातें कही। उसके कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने समझिए कि प्रधानमंत्री कुछ बोले उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना क्रेडिट लूटना चाहते थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही पाकिस्तान और भारत को युद्ध करने से रोका है। और उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरह से, जो मोदी जी ने एक तरह से ट्रंप की हर बात को खारिज कर दिया। एक तो उन्होंने पूरे अपने बयान में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की कि अमेरिका के राष्ट्रपति से उनकी कोई बात भी हुई है। उन्होंने, पाकिस्तान ने बेशक एक्सेप्ट किया हो, तो अभी चूंकि भारत पाक युद्ध विराम का या जो स्थगन हुआ है, युद्ध का जो स्थगित किया गया है, उस पर कई सारी थ्योरीज है कि वहां परमाणु हथियारों में कुछ विस्फोट हो गया है, वहां भूकंप हो रहे हैं और उनके यहाँ वो रेडिएशन नापने का हवाई जहाज आया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं अपनी जगह, लेकिन मैं आपको दूसरी बातें थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं जिस पर मोदी और ट्रंप के बीच साफ साफ मतभेद था और मोदी जी ने कैसे इस पूरे युद्ध से अपना व्यापार भी चमकाया है, भारत का व्यापार चमकाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो यही बात, चूंकि ट्रंप ने इससे जस्ट पहले, मोदी जी से जस्ट पहले, अच्छा पहले आपको बताऊं कि ट्रंप क्यों हड़बड़ी क्यों थी मोदी जी के पहले बोलने की। वो चाहते थे, अब सोचिए वहां जब भारत में 8 बज रहे हैं तो वहां अमेरिका में करीब 11:30 घंटे का अंतर है, तो वहां उस समय सुबह सुबह का वक्त था। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, हालांकि हेल्थ सेक्रेटरी जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी लिया, जय भट्टाचार्य को भी साथ में लिया, और भी कई लोगों का जो वहां स्वास्थ्य के रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। लेकिन उसमें सबसे पहले जो चर्चा की, भारत पाकिस्तान की चर्चा की, आपको मैं सुनाता हूं ये उनका छोटा सा बयान। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. तो ये जो चर्चा हुई, उसके बाद फिर उसमें उन्होंने साथ में जोड़ा कि व्यापार जो है भारत के और पाकिस्तान के बीच में बढ़ेगा ट्रंप के रहने से। ट्रंप दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ने साफ कर दिया कि दो चीजें नहीं हो सकती, एक तो खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। तो एक तो उन्होंने साफ किया कि पानी का जो है, अभी पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं करेगा पाकिस्तान। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यापार और युद्ध दोनों को ही साथ साथ नहीं चल सकता है, व्यापार और आतंकवाद दोनों साथ नहीं चलेगा। तो उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार वो नहीं करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये युद्ध और वार्ता भी साथ साथ नहीं चल सकती है। साथ में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि जब अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकवाद प्रायोजित करता है, कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होगी, तो भारत उसका जवाब एक युद्ध के तौर पर देगा, भारत उसे युद्ध की घोषणा मान लेगा। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत कड़ी चेतावनी है, जिसको पाकिस्तान ने शायद माना भी है और तभी उसने अमेरिका के पास जाकर गुहार लगाया और सारे देशों के पास जाकर गुहार लगाया कि किसी तरह से युद्ध विराम करें। और भारत ने इनकी ना सुनते हुए युद्ध विराम नहीं किया, बल्कि एक स्थगित किया है। उन्होंने, मोदी जी ने साफ कहा, सुनिए मैं एक बताता हूं कि मोदी जी ने साफ कहा कि अभी हमने युद्ध नहीं छोड़ा है, स्थगित किया है ऑपरेशन को। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी
सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। तो यह तो था मोदी जी का जो भारत पाकिस्तान को जो युद्ध चल रहा है या ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके बारे में बयान। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के कारण अजरबैजान में क्यों कोहराम मचा हुआ है और पूरे मतलब उतने दूर के देश में क्यों कोहराम मचा हुआ है और मोदी जी ने कैसे व्यापार को बढ़ावा दिया लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। आपने अगर बयान को जो मोदी जी का भाषण है उसको अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें मोदी जी ने साफ कहा कि यह जो युद्ध लड़ा गया है ये मेड इन इंडिया हथियारों से लड़ा गया। आपको उस हिस्से को सुनाता हूं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। तो ये एक तरह से समझिए कि हमारा एक सफल परीक्षण था। हम जो अपने हथियार जो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल थे और जो तेजस है, इन सब का जो पूरी दुनिया में जो हम इनको सप्लाई कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के कई देश तक हमसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हथियार। लेकिन ये जो हथियार है हम जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ये इन्होंने भारत ने एक सफल परीक्षण करके दिखाया कि हम अचूक निशाने पर हथियार फेंक सकते हैं, ये मिसाइल दाग सकते हैं बिना किसी विदेशी सपोर्ट के, बिना किसी विदेशी टेक्नोलॉजी के। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग हुई ब्रह्मोस मिसाइल की और भी जो भारत के हथियार हैं उनकी। तो इसके कारण पूरी दुनिया में जो भारतीय हथियार है उसका डंका बज गया। चीन के हथियार फेल हो गए, तुर्की के जो ड्रोन थे वो फेल हो गए, लेकिन भारत के जो सबसे पहले जो भारत ने वहां के पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया, उसके बाद फिर जो भारत ने वहां जो अचूक निशाने साधे और ठीक आतंकी के घर पर बिल्कुल आतंकी के परिवार वालों को और आतंकियों को मारा, और जो वहां के जो बड़े बड़े जो नामचीन और सुरक्षित ठिकानों में रखे गए थे जो आतंकी, उन सबको उनके घर में घुसकर जो मारा। तो इसके कारण भारत की बहुत जोरदार ब्रांडिंग हुई कि भारत के पास वो क्षमता है कि वो सीधे सीधे हथियार दाग सकता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल टारगेट पर। तो ये बात अभी पूरे विश्व में एक चर्चा का केंद्र बनी हुई है और इसके कारण मैं आपको दावा करता हूं कि 6 महीने साल भर में बहुत बड़ी जो व्यापार वार्ता होगी या व्यापार संधियां होंगी और बहुत जो पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो अजरबैजान की मैं चर्चा कर रहा था, अजरबैजान में हुआ क्या है कि अजरबैजान का एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां के उनके जो पड़ोसी देश हैं आर्मेनिया, उनके साथ। हाल के वर्षों में आर्मेनिया ने भारत से बड़ी संख्या में हथियार खरीदा है। अखबार तो यहां तक कह रहे हैं, मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि आर्मेनिया का जो मुख्य हथियार सप्लायर है वो भारत बन गया है। तो ऐसे में आर्मेनिया का हौसला बहुत बुलंद है कि उसके जो हथियार है उनका परीक्षण यहां हो रहा है और सीधे टारगेट पर हो रहा है। तो अजरबैजान में बहुत खलबली मची हुई है कि भारत का जो हथियार है वो जो आर्मेनिया के पास है उनका प्रयोग, हालांकि अजरबैजान अपने साथ कई सारे देशों का सपोर्ट भी लिए हुए है, कई मुस्लिम कंट्रीज का, कई क्रिश्चियन कंट्रीज का सपोर्ट है, यहां तक कि यहूदी कंट्रीज का भी सपोर्ट लिया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल भी उसके समर्थन में। लेकिन आर्मेनिया के हौसले इसलिए बुलंद हुए हैं कि उसके पास जो हथियार है भारत के, उनको वो कितने अचूक हैं
ये साबित हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।